दोस्तों, राजस्थान समान पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल ऑफिशियली आंसर की आउट हो चुकी है। आप सभी ने आंसर की चेक कर ली ना? मेरे ख्याल से आंसर की देख ही ली होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक जगरवाल आपन और राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब? आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल सीईटी का जो ऑफिशियली आंसर की है वो जारी हो चुकी है। आंसर की के बाद कट ऑफ में कुछ फेरबदल मुझे लग रहा है। दोस्तों, पहले से कट ऑफ में चेंजेस आया है। कट ऑफ बढ़ी है या घटी है वो अब आप देख लीजिए, प्रूफ के साथ बता रहा हूं। बहुत सारे अभ्यर्थी आंसर की आने से पहले कुछ अलग नंबर बता रहे थे और जैसे ही उन्होंने आंसर की से अपनी OMR आंसर की मिलान की, भाई साहब हवा निकल गई, बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस आया। आइए महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के बारे में। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, हमेशा की तरह अपना प्यार जरूर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2023 ग्रेजुएशन लेवल की मैं बात करूं तो सीईटी स्नातक लेवल की ऑफिशियली आंसर की जारी हो चुकी है। सभी भाई बहनों ने देख ली होगी। एंड दोस्तों, अब सीईटी की जो ऑफिशियली आंसर की जारी हुई है उसके बाद अब कट ऑफ में थोड़ा गिरावट आई है या बढ़ोतरी हुई है वो आप देखिएगा। सीईटी स्नातक लेवल कट ऑफ एंड सैप स्कोर। कट ऑफ जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे, तभी हम कट ऑफ पर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले कट ऑफ बनाने से पहले आपको ध्यान देना होगा पेपर एंड क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो दोस्तों, पेपर एंड क्वेश्चन का लेवल तो मॉडरेट टू हाई था, यानी कि मीडियम सा ही था। लेकिन पेपर सही नहीं बैठा अभ्यर्थियों का। उसका कारण यही हुआ कि पहले से फिक्स नहीं था कि कौन सी सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है, दुनिया भर की सब्जेक्ट इसमें दे दी है तो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इधर उधर भटक गए। जिस सब्जेक्ट को उन्होंने ज्यादा पढ़ा उस सब्जेक्ट से कम प्रश्न आए, बस कारण यही हुआ कम नंबर आने का। एंड दोस्तों, एग्जाम्स का अटेंडेंस अगर मैं बताऊं आपको तो 60 से 65% ही रहा। कहीं ना कहीं रुचि नहीं ली अभ्यर्थियों ने। एंड दोस्तों, सीईटी स्नातक की मैं बात करूं तो कम से कम 60,000 स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। ठीक है, अब 50% का क्राइटेरिया तो मैं मान रहा हूं कि 50% जिसके नंबर आए हैं उसको ये ले सकते हैं। ये वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कितनी कौन सी वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आने वाली वैकेंसी 2023, ध्यान दीजिए, ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना आपको सीईटी स्नातक लेवल का, ये 2023 में ही चलेगा। एक साल की वैलिडिटी इसकी होती है। तो साल 2023 में प्लाटून कमांडर की अगर वैकेंसी आ जाती है तो इसमें सीईटी का जो है ग्रेजुएशन लेवल का प्रमाण पत्र लगेगा। जिलेदार स्नातक लेवल की है, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक जो महिला अधिकारिता यानी कि महिलाओं के लिए महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आएगी, पर्यवेक्षक की है, उप जेलर की है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। तो ये जो वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही है सभी ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में आती है। अब दोस्तों, बहुत सारी दुनिया आपको बताएंगी, सोशल मीडिया का क्रेज है, इस पर पागल बनाने का धंधा ज्यादा चलता है। अपने मकसद के लिए एक बेरोजगार अभ्यर्थियों को जुमले दिए जाते हैं, थोती बातें की जाती है। लेकिन जो थोती बातें होती है, जो झूठ होता है वो कम दिनों ही चलता है और हम दोस्तों ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं करते। अब दोस्तों, बहुत सारे कह रहे हैं, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, कि वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है दोस्तों। आप सपोज करिए प्लाटून कमांडर की 500 वैकेंसी आई तो 500 का 15 गुना कितना होता है? 7500। ठीक है, तो क्या 7500 को ही लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी का 15 गुना लिया जाएगा। जैसे कि पटवारी की ओबीसी की वैकेंसी आ गई आपकी 100, अब 100 का 15 गुना कैंडिडेट्स यानी कि 1500 को लिया जाएगा। उसी प्रकार कैटेगरी बाई 15 गुना ये लोग ले सकते हैं। ये बिल्कुल मैं आपको राइट बता रहा हूं। ठीक है, और अभी कोई फिक्स नहीं है कैसे ले सकते हैं, क्या कुछ सिस्टम है, तो वो वैकेंसी आएगी तभी मालूम चलेगा। लेकिन पहले हम सैप स्कोर कट ऑफ देख लेते हैं, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे। महिला एंड पुरुष ध्यान दीजिए,
भैया जी अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 80 से 85 अगर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सारी वैकेंसियों में फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। महिला 80 प्लस, ओबीसी 80 प्लस, महिला 75 प्लस, ईडब्ल्यूएस 75 प्लस, महिला 72 प्लस, एमबीसी 75 प्लस और महिला 72 प्लस। एससी और एसटी की बात करूं तो भैया जी अगर 50% भी बन रहे हैं ना आपके 45 प्लस, तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो। ये कुछ कट ऑफ का क्राइटेरिया रहेगा। एंड दोस्तों टीएसपी एरिया की कट ऑफ आप माइनस कर लेना, 3 से 5 क्वेश्चन कम जाती है टीएसपी की, नॉन टीएसपी की ये बताई है और मैंने कोई पुख्ता मोहर नहीं लगाई है कि इतना ही रहेगा। 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन लमसम इसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ घूमेगी। तो इतने आपके बन रहे हैं, आगे पीछे 2-5 नंबर कम कर लेना तो कहीं ना कहीं इन वैकेंसियों के लिए आप एलिजिबल हो। ज्यादा ही कम है दोस्तों तो पार मुश्किल पड़ेगी। एससी एसटी जो आरक्षित श्रेणी के है ना उनकी तो पार पड़ जाएगी क्योंकि उनकी कट ऑफ कम जाएगी। तो अब इधर उधर कट ऑफ बार बार मत देखिएगा, यही कहीं ना कहीं क्राइटेरिया रहेगा कट ऑफ का। अब 2023 में आपको प्लानिंग बनानी है, कौन सी भर्ती की तैयारी करूं, पटवारी की करूं, जिलेदार की करूं, कनिष्ठ लेखाकार की करूं, किसकी करूं, तो वो आप अब फिक्स टारगेट बना लीजिए। आ रही है 2023 में कहीं ना कहीं वैकेंसीज और आपको सीईटी का सर्टिफिकेट पास होना जरूरी है। ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। बने रहिए इस चैनल के साथ, यहां पर आपान और राजस्थान की ही बातें की जाती है, अदर राज्य की बातें ना करके महत्वपूर्ण बातें की जाती है केवल राजस्थान राज्य के रिलेटेड। अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक शेयर सब्सक्राइब हमेशा की तरह करते रहना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।